हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट, भारत के जो राष्ट्रपति हैं। आज हम उनसे संबंधित जितने भी बातें होंगी हम उन बातों को जानेंगे और साथ ही साथ भारत में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उन राष्ट्रपति का क्रम क्या है और साथ ही साथ उन राष्ट्रपति ने किस काल में शासन की बागडोर को संभाला है, उससे संबंधित जितनी भी बातें हैं हम उन बातों को करेंगे। आइए देखते हैं भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो पद कैसा है, उसके बारे में समझते हैं कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रपति का जो पद है, संघ की कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और यह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। राष्ट्रपति देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। इसको याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति होता है वो देश की जो तीनों सेनाएं हैं उन सेनाओं का क्या सर्वोच्च सेनापति होता है। आइए, जो राष्ट्रपति हैं उन राष्ट्रपतियों का क्रम क्या रहा और देश में जो प्रथम राष्ट्रपति रहे और साथ ही साथ जो एकमात्र वर्तमान में क्या है कि जो एकमात्र जो महिला राष्ट्रपति हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं इसे। आइए एक एक करके जो राष्ट्रपति हुए और उनका क्रम क्या रहा और किस सन में उन्होंने अपना कार्यकाल को संभाला है, उससे संबंधित जो जानकारी है, संपूर्ण जानकारी राष्ट्रपति पद के बारे में हम इसको जानेंगे। कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जो शासनकाल रहा वो 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक रहा। ये 2 बार निर्वाचित हुए थे राष्ट्रपति। उसके बाद कौन राष्ट्रपति बने दूसरे भारत के? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक इनका शासनकाल रहा। जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक ये राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, इनको क्या राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के रूप में जो कार्यवाहक जो राष्ट्रपति होता है उसकी बागडोर उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को दी गई, जो 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक इन्होंने एक्टिंग जो कार्यवाहक जो राष्ट्रपति होता है उसके रूप में शासन किया है। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया कि इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। अब भारत के सामने एक संकट हो गया कि उपराष्ट्रपति भी ने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया, साथ ही साथ राष्ट्रपति की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। तो क्या किया गया कि जो चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उनको क्या बनाया गया, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, जिनका शासनकाल 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक रहा। ये राष्ट्रपति रहे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। जो अगले जो राष्ट्रपति हुए वीवी गिरी बने, जो उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया। उसके बाद ये क्या हुआ, भारत के चौथे राष्ट्रपति बने, जिनका शासनकाल 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक था। उसके बाद फरुखुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति बने, 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक। उसके बाद फिर जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने बागडोर संभाली, बसप्पा दानप्पा जत्ती ने 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक ये राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद को संभाला। छठवीं राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी, 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक ये 6वें राष्ट्रपति थे। उसके बाद है 7वें जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक ये राष्ट्रपति रहे। 8वें रामास्वामी वेंकटरमन, 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक। उसके बाद जो आपके शंकर दयाल शर्मा थे, 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक ये राष्ट्रपति रहे। इनके ही शासनकाल में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ, महत्वपूर्ण जो घटना हुई थी इसको भी आगे देखेंगे। 10वें जो राष्ट्रपति रहे KR नारायण, 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक ये राष्ट्रपति रहे भारत के। 11वें नंबर के जो राष्ट्रपति रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। और 12वें नंबर के जो राष्ट्रपति रहीं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक ये भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति रही हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आपके जो 13वें नंबर के जो मुख्यमंत्री उप राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी, 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक थे। उसके बाद जो आपके 14 नंबर
के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं 25 जुलाई 2017 से लेकर 25 जुलाई 2022 तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पद पर रहेंगे। आइए एक एक करके भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी सूची है उसको देखते हैं। सबसे पहले जो राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनका जो टेन्योर था, जो कार्यकाल था 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक था। आइए इनके बारे में देखते हैं कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया, वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता। उनको 1962 में क्या भारत रत्न भी दिया गया, किसको, डॉक्टर आपके राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न भी दिया गया। अगला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने और स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको आइए देखते हैं कि जिनका कार्यकाल था 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक इनका कार्यकाल रहा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। अगला जो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक इनका शासनकाल रहा। आइए देखते हैं इनके बारे में कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और इनकी मृत्यु पद पर होते हुए हो गई थी। तात्कालिक जो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, इनको क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वीवी गिरी ने क्या किया कि त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, जिन्हें 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। या भारत का सबसे प्रसिद्ध तबला वादक थे कौन, जो आपके जाकिर हुसैन थे। अगला है वीवी गिरी, जो उपराष्ट्रपति थे, जिन्होंने जो कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला। उसके बाद क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। फिर जो चुनाव हुआ उसमें ये चुनाव जीते और क्या हुआ, राष्ट्रपति के रूप में नामित हुए। आइए देखें इन्हें कि इनका जो कार्यकाल रहा 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक इनका कार्यकाल रहा। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम वराहगिरी वेंकटगिरी है। इनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। यह पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। 1975 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, डॉक्टर वीवी गिरी को। पांचवा है फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति बने। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। दूसरे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु क्या हुआ, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हो गई थी। उसके बाद बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। अगले जो हैं 6ठे नंबर के जो राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। नीलम संजीव रेड्डी, याद रखिएगा इनको, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल रहा। आइए देखें इनके बारे में कि भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वे भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई और दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे निर्विरोध। अगला ज्ञानी जैल सिंह, जो भारत के 7वें राष्ट्रपति बने थे, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक इनका कार्यकाल था। ज्ञानी जैल सिंह का राष्ट्रपति बनने से पहले वे पंजाब के क्या मुख्यमंत्री थे, सीएम थे और केंद्र में भी मंत्री रहे थे। ज्ञानी जैल सिंह भारतीय डाकघर से संबंधित विधेयक पर उन्होंने पॉकेट वीटो का भी प्रयोग किया। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं घटी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या भी ज्ञानी जैल सिंह के शासनकाल में हुई और 1984 में जो सिख दंगा हुआ था वो ज्ञानी जैल सिंह के जो राष्ट्रपति शासन था उसके दौरान हुआ था। अगला आर वेंकट रमन, ये भारत के 8वें नंबर के राष्ट्रपति रहे, जिनका जो कार्यकाल था 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक रहा। आर वेंकट रमन 1984 से 87 तक भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति रहे थे। वे एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता थे। उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनके पद की शपथ दिलाई थी। किसने, जो आपके
आर वेंकट रमन थे, क्योंकि इस दौरान क्या वो 1984 में ही इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, उसके बाद राजीव गांधी आए, फिर उसके बाद जो अगले जो प्रधानमंत्री बने थे, तो इन्होंने क्या किया अपने शासनकाल में, ज़्यादा क्या किया, जो प्रधानमंत्री हैं उनको शपथ दिलाई थी। अगले 9वें नंबर के जो आपके राष्ट्रपति हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का। वे अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। 1952 से लेकर 56 तक वे भोपाल के क्या सीएम भी रह चुके थे, और 1956 से 67 तक कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके थे। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उनको लीगल प्रोफेशन में बहु उपलब्धियों के कारण लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड रिकॉग्निशन दिया था। अब डॉक्टर जो शंकर दयाल थे, उन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ, 73वां जो विधेयक था वो भी पास हुआ, जो 1992 में लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ था। उसके बाद राष्ट्रपति के पास गया, तो 20 अप्रैल 1993 को डॉक्टर शंकर दयाल ने क्या उस पर सिग्नेचर किया, और जो विधेयक था वो अधिनियम बन गया, बिल था वो एक्ट बन गया, जिसे 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया, जो 24 अप्रैल को पंचायती राज्य दिवस मनाया जाता है। जो 73वां जो संविधान संशोधन विधेयक था, जो अधिनियम बना, वो किससे संबंधित है, आपके पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है, कि पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था, जब प्रधानमंत्री जो थे आपके पीवी नरसिम्हा राव, और राष्ट्रपति कौन थे, शंकर दयाल शर्मा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले जो राष्ट्रपति हुए के आर नारायण भारत के 10वें नंबर के राष्ट्रपति थे, और भारत के पहले जो दलित राष्ट्रपति बने थे, जिनका जो कार्यकाल था 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक था, इनका शासनकाल था। के आर नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति और प्रथम मलयाली व्यक्ति थे जिन्हें देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ था। वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे, के आर नारायण। 11वें नंबर के जो राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले ये वैज्ञानिक थे, जो वैज्ञानिक थे, और ये इन्होंने क्या किया, भारत का जो राष्ट्रपति पद है उसको प्राप्त किया, कि कार्यकाल जिनका था 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला। भारत के राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते थे, उनके निर्देशन में रोहिणी फर्स्ट उपग्रह, अग्नि, पृथ्वी मिसाइलों का सफल परीक्षण भी किया गया। यहाँ तक कि 1974 तथा 1998 में जो भारत के जो परमाणु परीक्षण हुए थे, वे उसमें योगदान इनका ही महत्वपूर्ण योगदान था। 1997 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। और 12वें नंबर की जो राष्ट्रपति रहीं और एकमात्र जो महिला राष्ट्रपति थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की एकमात्र जो और पहली महिला राष्ट्रपति जो हुई, डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिनका जो कार्यकाल था 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक रहा। वह राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की क्या राज्यपाल रही थी। 1962 से 85 तक वह 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रही, और 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई। इतना ही नहीं, वह सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 13वें नंबर के जो राष्ट्रपति हुए प्रणब मुखर्जी, जिनका जो कार्यकाल था 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री पद पर थे। उनको 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार, 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण जो है इनको सम्मानित किया गया था। इससे इनकी डेथ हो चुकी है। अगला जो राष्ट्रपति हैं 14वें नंबर के, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं आपके रामनाथ कोविंद। ये रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह एक वकील और राजनेता हैं। वे भारत के 14वें नंबर और वर्तमान में क्या है, राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे बिहार के पूर्व गवर्नर थे और राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। एक राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग का निर्माण करना इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ये थे आज के महत्वपूर्ण जो
टॉपिक एक राष्ट्रपति भारत के और किस क्रम में कौन से राष्ट्रपति हुए हैं, हमने उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। कैसी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक, थैंक यू।